क्या आपने कभी सोचा है कि एक शादी सिर्फ खुशियों का नहीं, बल्कि मौत का कारण भी बन सकती है? एक ऐसी शादी जिसमें हर खुशी के पीछे छुपा हो एक भयानक सच, और जहां दुल्हन का चेहरा न सिर्फ खुशियों से भरा हो, बल्कि उस पर गहरा डर और रहस्य भी हो। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें शादी का ख्वाब एक खौफनाक सच्चाई में बदल जाता है। क्या राधिका अपनी शादी के दिन में मरने वाली भूतिया दुल्हन से बच पाएगी? जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। शादी का दिन एक लड़की के लिए सपनों जैसा होता है, और हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वह एक सुंदर सी शादी में दुल्हन बनकर अपने जीवन के सबसे खूबसूरत दिन का अनुभव करे। राधिका भी ऐसी ही एक लड़की थी जो अपनी शादी को लेकर बेहद खुश थी। वह और अजय दोनों एक दूसरे के साथ अपने सपनों का घर बसाने का सोच रहे थे। राधिका के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके चेहरे पर खुशी के साथ गहरी बेचैनी भी छिपी हुई थी? एक अजीब सी भावना जिसे वह अनदेखा करना चाहती थी। अपने माता पिता और रिश्तेदारों के बीच खुशी से बजी शादी में राधिका की आंखों में एक अनकही बेचैनी थी जो शायद किसी को नजर नहीं आई। शादी के दिन सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जैसे ही राधिका ने अपनी सगाई की अंगूठी को पहना, अचानक मौसम बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई और राधिका के आसपास के लोग भी असहज महसूस करने लगे। जैसे ही वह मंडप के पास पहुंची, एक डरावनी चुप हो गई। सबकी नजरें राधिका पर थीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। अचानक एक तेज हवा के झोंके ने मंडप का पर्दा हिला दिया और सबके सामने एक भयानक रूप वाली महिला की छाया दिखाई दी। सब लोग सहम गए, लेकिन राधिका जैसे उसी पर ध्यान नहीं दे रही थी, जैसे यह एक सामान्य घटना हो। तभी अचानक राधिका की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उसने इसे छिपा लिया। क्या यह सिर्फ उसका डर था या कुछ और? शादी की रात जब सब लोग मस्ती कर रहे थे, राधिका और अजय ने अपनी पहली रात को साथ बिताने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही राधिका कमरे में दाखिल हुई, उसे एक विचित्र ख्याल आया। अचानक उसे अजय का चेहरा बदलता हुआ नजर आया और वह अपनी जगह से उठकर भागने लगी। घबराहट में वह आंगन की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन वहीं अचानक एक अजीब सी आवाज आई, तुम अब मेरे पास हो, तुम नहीं बच सकोगी। यह आवाज अजय की नहीं थी और राधिका के दिल में जैसे ठंडी आंधी दौड़ने लगी। वह जोर से चीख पड़ी, लेकिन तभी उसके सामने वह महिला फिर से प्रकट हो गई और उसने राधिका को अपनी ओर खींच लिया। राधिका की चीखें सुनकर परिवार वाले कमरे में पहुंचे, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। बस बिखरे हुए कपड़े और एक संदूक में कुछ पुरानी तस्वीरें पड़ी थीं। जब उन्होंने वह तस्वीरें देखी तो हर किसी के होश उड़ गए। वह महिला जो राधिका को दिखाई दी थी, वही उसकी दादी की पुरानी तस्वीर में थी, जो कई साल पहले एक अजीब हादसे का शिकार हो गई थी। क्या यह वही भूतिया दुल्हन थी जिसने अपनी शादी से पहले मौत को गले लगा लिया था? क्या यह राधिका का सपना था या कुछ और? ये केवल एक शुरुआत थी। राधिका के घर में हुई रहस्यमयी घटनाओं का सिलसिला जारी था और हर रात कुछ नया सामने आ रहा था। हर दिन कुछ अजीब घटित हो रहा था और धीरे धीरे राधिका का मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगा। लेकिन इस रहस्य का एक और कड़वा सच बाकी था, जिसे अब तक कोई नहीं जान सका। यह घटना सिर्फ राधिका की नहीं, बल्कि उसकी पूरी परिवार की नियति से जुड़ी हुई थी। क्या यह सच्चाई अगले एपिसोड में सामने आएगी? क्या राधिका इस खतरनाक रहस्य से बाहर निकल पाएगी, या फिर वह भी उसी रास्ते पर चलेगी जिस पर उसकी दादी चली थी? राधिका के दिमाग में आज भी उस रात की घटनाएं ताज़ा थीं। हर जगह उसकी आंखों के सामने वही भयानक चेहरा था, वही सर्द और भयावह हंसी जो राधिका के कानों में गूंज रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है और क्यों वह भूतिया दुल्हन उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी दुनिया, जो कभी प्रेम और खुशियों से भरी हुई थी, अब अंधेरे और डर से भर गई थी। हर पल वह अपने परिवार से जुड़ी यादों को ताजगी से महसूस करती थी, लेकिन साथ ही उसे यह डर भी सता रहा था कि क्या उसके पास बचने का कोई रास्ता है। क्या वह इस आत्मा से बच सकेगी जो उसे अपनी गिरफ्त में लेना चाहती थी? राधिका की स्थिति अब और भी गंभीर हो चुकी थी। जिस रात वह कमरे से भागी थी, उसी रात उसे एहसास हुआ कि अब वह अकेली नहीं थी।
जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसे चारों ओर अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। लेकिन जैसे ही उसकी नजरें दीवार पर पड़ी, एक घनी छाया उसके सामने प्रकट हो गई। यह छाया राधिका के ऊपर चढ़ाई करने के लिए बढ़ी और उसके साथ एक गहरी खौफनाक आवाज गूंजने लगी। वह महिला जो हमेशा राधिका के पीछे छुपी रहती थी, अब उससे महज कुछ इंचों की दूरी पर थी। राधिका चिल्लाई, लेकिन कोई मदद नहीं आई। उस रात उसने महसूस किया कि यह आत्मा सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके परिवार को भी परेशान करने आई है। राधिका अब एक दुष्चक्र में फंस चुकी थी। हर रात उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। एक रात जब उसकी मां ने उसे खाना देने के लिए कमरे में बुलाया, तो राधिका ने देखा कि उसकी मां के चेहरे पर कोई भावनाएं नहीं थी। वह बस कुछ कहे बिना राधिका के पास आकर खड़ी हो गई। राधिका डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी मां पर भी वही भूतिया दुल्हन का साया पड़ चुका था। राधिका अपनी मां से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मां सिर्फ उसे शांत रहने के लिए कहती है। यह वो पल था जब राधिका को यह समझ में आ गया कि आत्मा ने परिवार को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अब उसे अपनी मां को भी खोने का डर था। यह दृश्य इतना दर्दनाक था कि राधिका की आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या वह अपनी मां को बचा पाएगी? राधिका ने अब पूरी तरह से ठान लिया था कि वह इस भूतिया दुल्हन का सामना करेगी। एक दिन जब उसे घर के पुराने कमरे में एक संदूक मिला, तो उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें और पत्र थे। जैसे ही उसने उन पत्रों को खोला, उसका दिल दहला गया। उस पत्र में लिखा था, तुमसे पहले भी एक दुल्हन इसी घर में आई थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पाई। वह महिला मर चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा इस घर में हमेशा के लिए रह गई। अब वह उस दुल्हन की मौत का बदला लेने आई है, जो उसकी जगह लेने के लिए आई है। यह पत्र पूरी कहानी का खुलासा कर रहा था। वह भूतिया दुल्हन कोई और नहीं बल्कि राधिका की पूर्वजों की ही आत्मा थी, जो अपनी शादी में असफल रहने के कारण मर गई और अब बदला लेने आई थी। राधिका अब इस भूतिया दुल्हन के पीछे की पूरी कहानी जान चुकी थी, लेकिन इसका एक और रहस्य था जो अब तक अनजाना था। उस रात जब राधिका ने अपना शोध खत्म किया, तो उसने पाया कि जो आत्मा राधिका को परेशान कर रही थी, वह सिर्फ एक दुल्हन नहीं थी, बल्कि एक वंशज की आत्मा थी, जो वंश का नाम मिटाने के लिए बार बार शादी करना चाहती थी। क्या वह दुल्हन इस परिवार को हमेशा के लिए खत्म करने आई थी? क्या राधिका को अब भी कोई रास्ता बचा था? और क्या वह अपनी जान बचा पाएगी? राधिका अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। हर रात उसे वही भूतिया दुल्हन का चेहरा दिखता था और वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी जिंदगी अब किस दिशा में जा रही है। कभी वह सोचती, क्या यह सब एक बुरा सपना है? और फिर कभी उसे लगता कि उसे इस खौफनाक सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। इस सब से जूझते हुए राधिका ने एक दिन अपने माता पिता को पूरी घटना के बारे में बताया, लेकिन वे भी उसी डर से जूझ रहे थे। राधिका के माता पिता, जो हमेशा मजबूत दिखाई देते थे, अब खो चुके थे। वे भी महसूस कर रहे थे कि उनके ऊपर भी कोई रहस्यमयी शक्ति हावी हो चुकी है। राधिका ने अब ठान लिया था कि वह इस आत्मा से लड़ाई लड़ेगी, चाहे जो हो। एक रात राधिका ने अपने घर में एक पुराने पुजारी को बुलाया, जिसने उसे एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाई। पुजारी ने बताया कि इस घर के ऊपर एक बड़ी श्राप की छाया थी, जो कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। राधिका के परिवार में जिस भी लड़की की शादी होती, उसकी मौत के साथ एक भूतिया दुल्हन की आत्मा जुड़ी होती, जो उसकी जगह लेने की कोशिश करती थी। यह आत्मा केवल बदला लेने के लिए जीवित रहती थी, और जैसे ही वह किसी लड़की को अपनी गिरफ्त में लेती, वह उसकी शादी के बाद उसे खत्म कर देती थी। पुजारी ने बताया कि इस श्राप से बाहर निकलने का एक ही तरीका था, सच्चे दिल से अपने पूर्वजों से माफी मांगना और उस आत्मा को शांति देना। लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं था, क्योंकि उस आत्मा की आत्मा इतनी हिंसक हो चुकी थी कि वह कभी भी माफी स्वीकार नहीं करती। राधिका ने पुजारी की बातों को गंभीरता से लिया और पूरे परिवार को एक साथ एक पूजा करने के लिए बुलाया। पूरे घर में हवन और मंत्रोच्चारण का माहौल था और राधिका की आंखों में आंसू थे। वह दुआ कर रही थी कि यह भूतिया दुल्हन उनकी जिंदगी से चली जाए। पूजा के दौरान एक अजीब घटना घटी।
अचानक हवा में तेज हलचल हुई और कमरे का तापमान ठंडा हो गया। सभी की सांसें रुक सी गईं। एक भयंकर चीख गूंजी और राधिका के सामने वह भूतिया दुल्हन एक बार फिर से प्रकट हो गई। लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था। वह महिला अब किसी और की नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शांति की तलाश में थी। यह देखकर राधिका चौंकी। उस आत्मा ने राधिका से कहा, तुमसे पहले भी बहुत सी लड़कियां इसी घर में आई थीं, लेकिन मुझे कभी शांति नहीं मिली। तुम मुझे वह शांति दे सकती हो जो मुझे मरने के बाद नहीं मिली। राधिका ने डर के बावजूद आत्मा से बात की और उससे विश्वास दिलाया कि वह उसे शांति दे सकती है। राधिका ने उस आत्मा से माफी मांगी और उसके दर्द को समझा। एक अजीब सी शक्ति के साथ राधिका ने उस आत्मा को शांति की प्रार्थना की। अचानक उस महिला की आंखों में आंसू आए और वह धीरे धीरे गायब हो गई। राधिका के चेहरे पर एक गहरी राहत की लहर दौड़ गई। पूरी हवाओं में जैसे शांति का एहसास हो गया था। अगले कुछ दिनों में राधिका और उसके परिवार ने महसूस किया कि घर का माहौल अब पहले से कहीं बेहतर था। हर रात अब उन्हें डर नहीं आता था और वे खुश रहने लगे थे। राधिका ने समझ लिया था कि यह सब एक बड़े कर्ज की तरह था, एक कर्ज जो उसकी पूर्वजों की आत्मा पर था। जब तक वह आत्मा अपनी पीड़ा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई थी, तब तक कोई भी उसे शांति नहीं दे सकता था। राधिका ने यह भी जाना कि हर समस्या का हल सिर्फ लड़े बिना नहीं आता, बल्कि जब तक हम अपने दिल में शांति और समझ न रखें, तब तक कोई भी संघर्ष जीत पाना मुश्किल होता है। इस घटना ने राधिका को एक महत्वपूर्ण सीख दिया। सच्ची शांति तब आती है जब हम अपने डर का सामना करते हैं, न कि